लोकतंत्र को धीमी मौत दे रही है मोदी सरकार। अहम कानून बनाने में भी राज्य और विपक्ष की बात सुनने की जरूरत तक नहीं समझी गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे बहुत ही जबरदस्त न्यूज आते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, और हमारा चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके आप बम्पर इनाम भी जीत सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इस बार संसद का मानसून सत्र पिछले 20 साल में सबसे छोटा रहा। राज्यसभा का सत्र मात्र 14 सितंबर को शुरू हुआ और 23 सितंबर को संपन्न हुआ, और 1992 के बाद ये सदन का दूसरा सबसे छोटा काल था। 10 दिनों के रोजाना 4 घंटे का सत्र, जबकि लोकसभा का सत्र 52 घंटे से अधिक चला, और कई बार इसकी बैठक 7 बजे के निर्धारित समय के बाद चली गई। अब 2 बार तो मध्यरात्रि तक बढ़ा के इस छोटे सत्र में 25 बिल पास किए गए। हर के हिस्से अनुमान 1 घंटे का समय आया। 1.37 अरब लोगों की जिंदगी पर व्यापक प्रभाव डालने वाले इस कानून को बिना किसी सोच विचार के मंजूर कर लिया गया। राज्यसभा के 8 सदस्यों को निलंबित करने और उपसभापति द्वारा मत विभाजन की अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ विरोध जताते हुए विपक्ष ने अंतिम कुछ सत्रों का बहिष्कार किया है। इसलिए है कि राज्यसभा में अंतिम 2 दिनों के भीतर 15 बिल पास हुए और खाली सदन में 1 बिल चर्चा और औपचारिक प्रति बिल लगभग आधे घंटे के समय में पूरी कर ली गई। मानसून सत्र जो जून से शुरू होकर सितंबर तक चलना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हुई, और चूंकि संवैधानिक बाध्यता और संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह के हो सकते हैं, मानसून सत्र को सितंबर खत्म होने से पहले बुलाना है। तब प्रश्न काल को खत्म करके और शून्य काल को आधा करके इस संवैधानिक बाधा को पूरा किया गया। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि इस संक्षिप्त संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री के पास डिजिटल रैलियों को संबोधित करने का तो समय था, लेकिन देश के मन में उठ रहे अहम सवालों का जवाब देने के बाद उसके पास समय ही नहीं था। जरा याद करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि चीन ने घुसपैठ करके वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदल डाला है और उसके कब्जे में भारत का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। वहीं प्रधानमंत्री ने जून में सर्वदलीय बैठक में साफ कहा था कि भारत की 1 भी इंच जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया। और फिर राजनाथ के बयान का मतलब है, क्या प्रधानमंत्री इस मामले पर संसद को बताना नहीं चाहता, या चाहते हैं कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था? संसद को यह भी बताने की जहमत नहीं उठाई गई कि आखिर गलवान घाटी में कैसे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन के साथ सीमा पर भारतीय आक्रामकता के आर्थिक दुष्प्रभाव, इसके कारण भारत चीन व्यापार के भविष्य पर पड़ने वाले असर के बारे में संसद में कोई बात नहीं की गई। मानसून सत्र के दौरान ही देश में कोविड की मरने वालों की संख्या 90,000 के पार कर गई और संक्रमितों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई, लेकिन इस आपदा पर भी चर्चा करने पर सरकार के पास समय नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बस एक बयान में सरकार के कदमों को सही ठहराते हुए दावा किया कि सरकार की कोशिशों के कारण ही 80,000 मौतों को टाला गया और 20 लाख संक्रमण के मामलों को होने से रोका गया, लेकिन इसे छोड़कर कोई बात ही नहीं हुई। संसद के पास इस बात पर चर्चा के लिए कोई वक्त ही नहीं था। सरकार ने किस तरह महामारी और उसके प्रभावों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, यह भी आश्चर्यजनक ही है। सरकार ने अहम आंकड़ों को दबा लिया और बड़ी ही दृढ़ता के साथ दावा किया कि उसके पास ना तो इस बात का कोई आंकड़ा है कोविड के कारण कितने लोगों की नौकरी गई, इस बात का ना कोई आंकड़ा रखा है, ना ही किसी को बताने की जहमत है। लोग कितने घर पैदल गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग मर गए, किसी को कोई पता नहीं। कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने फूके गए, कितने मारे गए, कितने लापता हो गए, इसका कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसी कारण कांग्रेस सांसद हैं शशि थरूर को एक लिहाज में कहा था, एनडीए का नया मतलब है स्पष्ट, नो डाटा अवेलेबल हो गया है। अब इसका मतलब इसके पास कोई डाटा ही नहीं है। गौर करने की बात यह है कि सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि अप्रैल से जून के दौरान सड़क हादसे में 29,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन यह तो वह समय था जब पूरी तरह लॉकडाउन था और शहरी सड़कों पर समेत राजमार्ग सुने पड़ते। फिर सड़क हादसों में मरने वाले लोग कौन थे? कहा जाता है कि इस मानसून सत्र में संसद की दुर्बलता लोकतंत्र की हत्या के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सत्र में भाग ही नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार सच में लोकतंत्र की हत्या करी और धीरे धीरे एक अंग्रेजों की तरह शासन चलाना चाहती है? आज के लिए बस इतना ही। अपना कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।